हाय गाइस, तो आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन ट्रिकी सॉर्टिंग कॉस्ट। तो यार क्वेश्चन क्या है देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन को बोर्ड पे ही डिस्कस करते हैं क्या है। देखो यार मुझे ना एक आर में एलिमेंट मिला है, जैसे कि मान लो 3, 1, 2, देन मान लिया कि 8, 9, 4, 7, 5, 6, ऐसे कुछ एलिमेंट मिला है। और यहाँ पे एक कंडीशन ये दे रखा है, जो ये एलिमेंट होगा ना, ये 1 से लेके n तक हो सकता है। ठीक है, n से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से लेके n तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे n था 9, तो एलिमेंट सारा 1 से लेके 9 से। और इसको मुझे सॉर्ट करके ऐसे बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको मुझे सॉर्ट करके ऐसे बनाना है। और सॉर्टिंग के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है, तुम सॉर्ट के लिए क्या कर सकते हो, एक एलिमेंट को रिमूव करके या तो तुम फर्स्ट में या तो लास्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये, इसको अगर मैं हटा दूं, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करने के लिए ऐसे बनाऊं, अगर मैं 9 को यहाँ से रिमूव किया, 9 को अगर यहाँ से रिमूव किया, तो इसको रिमूव करके या तो मैं यहाँ पे फ्रंट में ऐड कर सकता हूँ या फिर लास्ट में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे या फिर यहाँ पे दो प्लेस में मैं ऐड कर सकता हूँ इसको। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम स्टेप कितने लगेगा ताकि ये पूरा आरे शॉर्ट हो जाए, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए। तो यार क्या करेंगे, पहले इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो है कि मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को मूव करो, मूव नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को मूव करो। और ये जो मूव है ना, मिनिमम स्टेप में करो, मिनिमम स्टेप करो मूव के लिए। तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सारा को ही मूव करूंगा तो मुझे ज़्यादा स्टेप लगेगा। अगर मैं 5 मूव करके मेरे शॉर्ट बन जाता है तो मैं 5 को मूव करूंगा, और ये जो 5 को मूव करूंगा ऐसे करूंगा कि मिनिमम स्टेप लगे मूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का मुझे मिनिमम मिल जाएगा। तो यार इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो ढूंढेंगे मिनिमम कितने एलिमेंट हैं जिनको मूव करना चाहिए। जो करेक्ट प्लेस में है उनको तो मूव मूव करना नहीं चाहिए, वो तो प्लेस में ही है। जैसे कि यहाँ पे करेक्ट प्लेस में कौन है और कौन कौन को मूव करना चाहिए जो ऑपोजिट में है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 2, ये 2 तो ऑब्वियस कि इधर आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो इसको तो मूव करना होगा, है ना। तो ऐसे ढूंढते हैं कितने एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट कितने हैं जिनको मूव करना है, और कितने स्टेप में करेंगे वो बाद में देख लेंगे। तो मिनिमम के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम मेरा तभी मिल पाएगा, तुम ना मैक्सिमम कंजिक्यूटिव सब्सिक्वेंस ढूंढ लो। क्या मतलब यह इसका, कि मैक्सिमम सब्सिक्वेंस तो तुम्हें पता है, कंजिक्यूटिव सब्सिक्वेंस क्या होता है, जैसे कि 1, 2, ये 2 हो गया, बट इसके बाद 3 नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या क्या बनेगा, 3, 3 के बाद 4, देन 5, देन 6। ये मैक्सिमम, ये मतलब आसपास में भी है और कंजिक्यूटिव है और लॉन्गेस्ट है सबसे। यहाँ पे 1, 2 ये 2 लेंथ का बना रहा है, 8, 9 2 लेंथ का, और तो कोई 4, 5 ये तो 3 लेंथ का। तो मैक्सिमम यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ये सबसे सब्सिक्वेंस बड़ा है, सबसे लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस है जो कंजिक्यूटिव है। तो ये मैंने क्यों बता रहा हूँ कि ये फाइंड करने से मुझे मिनिमम मिलेगा। यार देखो, तुम अगर ये ऐसे सीरियल में है, और हमें सॉर्टिंग के लिए क्या करना था, इसको कुछ कुछ एलिमेंट को रिमूव करके, ये बीच में से रिमूव करके, ये या तो फ्रंट में या तो बैक में मुझे भेजना था। तो क्या हो अगर मैं इन सब में से ये 1 को रिमूव कर दिया, 2 को रिमूव कर दिया, 8 को रिमूव कर दिया, 9 को रिमूव कर दिया, ऑब्वियस है कि मैं रिमूव करके कहीं पे ऐड कर रहा हूँ, 7 को रिमूव कर दिया, तो बीच में मुझे क्या बन जाएगा, 3, 4, 5, 6 ये रह जाएगा। तो क्या इसको मुझे मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है ना। तो हमें, अगर हमें फाइंड आउट कर दिया कि मैक्सिमम ऐसे कितने लेंथ का है जो कंजिक्यूटिव सब्सिक्वेंस बना रहा है, तो उसको हम कुछ भी मूव नहीं करेंगे। उन उन सब में से अगर उनके बीच में जो ऐसे एलिमेंट है उनको अगर हम रिमूव कर दे, तो ये ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 4 ऐसे हैं और ये 6 एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है, और ये रिमूव करने के लिए कितने स्टेप लगेगा, ये सारा एक एक स्टेप में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यार, अगर मुझे 3, 4, 7, 3, 4, 5, 6 ये शॉर्ट हो गया, ये 3 के बाद में कौन आएगा, 2, 2 को मैंने यहाँ से मूव किया, यहाँ से ऐड कर दिया। इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ।
2 को मैंने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से ऐड किया, तो ये शॉर्ट हो गया। और इसके बाद 1 को रिमूव किया, 1 को यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे 7 को रिमूव किया, यहाँ पे 7 इस यहाँ पे ऐड किया, 8 को रिमूव किया, 8 यहाँ पे ऐड किया, 9 को रिमूव किया, 9 को यहाँ पे किया। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक एक स्टेप में मैं कर सकता हूँ। तो स्टेप मिनिमम क्या लगेगा, मिनिमम स्टेप कितना हो जाएगा, 1। और कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिसको मूव करना होगा कि जितने हैं n एलिमेंट में से माइनस कर दो लॉन्गेस्ट कंजिक्यूटिव सबसीक्वेंस। अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को मैं n में से माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने ऐसे एलिमेंट है जिसको मुझे मूव करना चाहिए। पर अगर इतना पता चल जाएगा कि 5 एलिमेंट मूव हो रहा है तो सबके लिए तो एक एक स्टेप में मूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके हम डाल देंगे। तो यहाँ से मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो घुमा फिरा के बच गया कि एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बनाना बहुत ही ईजी है। हम एक बनाएंगे हाश मैप बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे हम स्टोर करेंगे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस 1 तक का लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कितना है। अगर मैं 9 पे हूँ तो यहाँ पे स्टोर करूंगा, यहाँ से 5 से लेके 9 तक ऐसे कितने सबसीक्वेंस है जो कंजिक्यूटिव भी हो और लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो मैंने पहले 1 को देखा, पहले तो कोई भी नहीं था, तो 1 को पुट कर दिया, इसका लेंथ है 1, मतलब अभी के लिए 1 लेंथ का सबसीक्वेंस है जो 1 पे आके खत्म हो। ठीक है, और 2 को देखा मैंने, सॉरी ये तो मैंने चेंज कर दिया उसको, तो जैसे पहले था ऐसे ही कर लेते हैं। तो पहले से मेरा क्या था, 3 1 2 8 9 4 7 5 6। ठीक है, तो मैंने 3 को यहाँ पे देखा, ओके 3 को देखा और कोई था नहीं तो 3 को डाल दिया 1, मतलब लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस अभी 1 है। और 1 को देखा, 1 से पहले क्या 2 है, 2 तो है नहीं, तो ये किसी के साथ मिलकर सबसीक्वेंस तो बना नहीं पाएगा, तो ये अकेला ही रहेगा। 2 से पहले क्या 1 है, हाँ 1 था, तो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या बनेगा, 2 से खत्म होने वाला 2 बनेगा। लेंथ कितना बन जाएगा 2, जो कि 1 2। और 8 के लिए क्या 7 पहले से नहीं है, तो 8 1। 9 के लिए 8 पहले से, तो 8 9 एक सबसीक्वेंस बना सकते हैं जो कंजिक्यूटिव भी हो और सबसीक्वेंस भी हो। तो 9 के लिए आ गया 2, तो यहाँ तक 9 2 लेंथ का कंजिक्यूटिव एंड सबसीक्वेंस बना सकता है। ठीक है, तो 4 पे आया, 4 के लिए क्या 3 पड़ा है, हाँ 3 है, और 3 कितना लेंथ का बना रहा था 1, तो 4 बनाएगा 2 लेंथ का। 7 के लिए क्या 6 है, 6 नहीं है, तो 7 अकेला रहेगा। और अब आया 5 के लिए क्या 4 है, हाँ 4 है, और 4 कितना लेंथ का बना रहा था 2 लेंथ का, तो 5 कितना लेंथ का बनाएगा 3 लेंथ का। और उसके बाद आया 6 आया, और 5 था पहले से, और 5 बना रहा था 3 लेंथ का, तो 6 उससे मिलके क्या बनेगा 4 लेंथ का। अगर इसको मैं देखूंगा तो ये मुझे मैक्सिमम दे देगा 6, जो कि 4। यहां से मुझे मिल गया 4 आंसर। अगर 4 है मेरा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस तो कितने स्टेप लगेगा और बाकी कितने एलिमेंट होंगे जिनको मूव करना पड़ेगा। एन था 9, 9 माइनस 4, ये 5 एलिमेंट को मुझे मूव करना है। और कितने स्टेप लगता है एक एलिमेंट को मूव करने के लिए, 1 स्टेप, तो इंटू 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5। तो आंसर मेरा बन गया 5 स्टेप लगा के मैं इनको सॉर्ट कर सकता हूँ, जिसमें से क्या करना होगा, एक को यहाँ से रिमूव किया और फ्रंट में या लास्ट में 2 जगह कहीं पे भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ यही तक था एक्सप्लेनेशन। इसके आगे तो कोड बहुत ही ईजी है, तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं तो देख सकते हो मेरा कोड। तो क्या बनाएंगे हम, पहले तो बनाएंगे एक हाश मैप में क्या करेंगे, ये लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं एक बनाते हैं हाश मैप मैंने बनाया एक फ्रीक्वेंसी इंटीजर वर्सेस इंटीजर के लिए। ठीक है, मैप बना दिया, न्यू हाश मैप, ओके हो गया। अब जो मेरा आर में जो भी एलिमेंट है सबके ऊपर मैं ट्रैवर्स करता हूँ, इंटीजर एन है इन आर, और सबको हम चेक करेंगे। पहले तो चेक करेंगे, अगर मेरे पास 9 आया तो मैं पहले चेक करूंगा क्या 8 था पहले से, अगर नहीं था तो हम ऐड कर देंगे। इफ मैप डॉट कंटेंट्स की क्या चेक करेंगे, क्या n-1
पहले से पढ़ा था, अगर पढ़ा है तो कुछ और करेंगे, अगर ये नहीं है तो इसको बस हम ऐड करना है। मैप डॉट पुट कर देंगे किसको, एन को पुट कर देंगे, अन फ्रीक्वेंसी में डाल देंगे 1, कि अभी तक का सबसे बड़ा कौन है, एक है जो खुद ही है, खुद ही वो जिसका लेंथ 1 है और वो खुद ही लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस है। ठीक है, तो अगर मिल गया, अगर मेरे पास जैसे कि जब 5 आया, 5 देखा 4 बना रहा था, 4 कहाँ गया, 4 बना रहा था 2 लेंथ का, तो 5 जब आएगा तो ये 3 लेंथ का बनाएगा। तो मैं आप में क्या डाल देंगे, पहले तो फ्रीक्वेंसी को ढूंढते, पहले जो लेंथ था, इसको लेंथ बोल देता हूँ, पहले जो लेंथ था कितना था, मैप डॉट गेट कर दूंगा n-1 को, ये अगर मैं 9 पे हूँ 8 तक कितना लेंथ था। ठीक है, और अब हम डाल देंगे मैप डॉट पुट, क्या कर देंगे, ये n को डाल देंगे, 9 तक कितना बन गया, पहले से जो लेंथ था प्लस 9 एक मिल जाएगा तो 1 बना देगा। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना था ये सब में से मैक्सिमम, तो मैं एक ही आइटरेशन में कर देता हूँ, तो मैं इसको 2 आइटरेशन कर सकते हो, एक बार फुल फिल कर दिया सबको और फिर एक बार और ट्रावर्स करके मैक्सिमम ढूंढ लो, या तो हम एक ही आइटरेशन में कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ मैक्सिमम सब्सिक्वेंस को मैंने 1 ले लिया, 1 मैक्सिमम क्यों ले रहा हूँ यार, किसी भी एलिमेंट को उठा दो उसका लेंथ तो 1 ही होगा, तो मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा ही होगा, मिनिमम कितना होगा 1 ही हो पाएगा, हर कोई एलिमेंट एक कंट्रीब्यूट कर देगा उसका लेंथ, तो मैंने 1 ले लिया। और ये मैक्सिमम सब्सिक्वेंस, तो मैक्स सब्सिक्वेंस क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स जो पहले से मैक्सिमम सब्सिक्वेंस था, और अब जो लेंथ प्लस 1 बन गया, पहले से लेंथ था, अब ये लेंथ -1 का बन चुका है, तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम सब्सिक्वेंस मिल जाएगा। तो ये लूप खत्म होते होते मेरे पास आ गया होगा कि कौन सा सबसे बड़ा कंजिक्यूटिव सब्सिक्वेंस है, और मेरा आंसर क्या था, n माइनस लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न n मुझे गिवन था माइनस मैक्सिमम सब्सिक्वेंस, तो ये बन गया मेरा आंसर। और बहुत ही छोटा सा था और समझ में भी तो बहुत ईजी है। तो देखते हैं क्या कुछ कंपाइलेशन एरर, कुछ कंपाइलेशन एरर, मार्क्स मार्क्स ऐसे, सर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये मार्क्स करना था, इसको इससे कंपाइल करते हैं। ठीक है, मैथ डॉट मार्क्स, ओके ठीक है, तो देखते हैं, चल तो रहा है तो सबमिट करके देखते हैं। क्या सारा केस पास हो पाएगा, हाँ यार सबमिट भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका सोल्यूशन भी तुम्हें समझ में आया होगा, वैसे छोटा ही तो सोल्यूशन था, बस ये ढूंढना था कि मेरा मिनिमम कब हो पाएगा, अगर मैं मैक्सिमम सब्सिक्वेंस जो कंजिक्यूटिव सब्सिक्वेंस है उनको अलग कर दूं तो उनके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो तो उन उनका बीच में जो भी एलिमेंट होगा उनको मैं अगर रिमूव कर दूं तो ये आसपास आके खुद ही बन जाएंगे सॉर्टेड, तो बाकी एलिमेंट के लिए मुझे सोचना था, और बाकी एलिमेंट एक ही स्टेप में हो सकते थे, तो ये मेरा आंसर बन गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करते हैं और भी कुछ क्वेश्चन, तब तक के लिए ओके बाय।